Good morning, students. Today we will start exercise 2.5 of chapter 2 fractions and decimals. So हमारे exercise 2.5 का first question है which is greater. First हमें given है 0.5 और 0.05. क्वेश्चन फर्स्ट में हमें कुछ डेसिमल वैल्यूज गिवन है. हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है. कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? कंपैरिजन करके. ठीक है. फर्स्ट हमें गिवन है 0.5 और 0.05. जो वैल्यूज हमें गिवन है वो डेसिमल में गिवन है. तो डेसिमल में कंपैरिजन कैसे करेंगे? एक एक की प्लेस वैल्यू पर डिजिट चेक करेंगे. 1 की प्लेस पर, 10 की प्लेस पर, 100 की प्लेस पर, ऐसे कंपैरिजन करके फाइंड आउट करेंगे. जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू पर जो डिजिट है वो ग्रेटर आता है, दैट मीन्स वो डेसिमल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा. तो कंपैरिजन करते हैं. फर्स्ट हम कंपैरिजन जो करेंगे वो इनके होल नंबर्स में करेंगे, मतलब 1 की प्लेस पर करेंगे. तो 1 की प्लेस पर देखो 0.5 की 1 की प्लेस पर है 0 और 0.05 की 1 की प्लेस पर है 0. दोनों ही इक्वल है तो यहाँ पर आ गया 0 इज इक्वल्स टू 0. तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाए कि इस नंबर में से और इस नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है. तो अब हम कंपैरिजन करेंगे इनकी 10th की प्लेस पर. कौन सी प्लेस पर? 10th की प्लेस पर. और 10th की प्लेस कौन सी होती है? जो डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं वो कौन सी प्लेस कहलाती है? 10th की प्लेस कहलाती है. तो यहाँ पर 0.5 में 10th की प्लेस पर जो डिजिट है वो है 5 और यहाँ पर 0.05 में जो 10th की प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है? 0. देखो 5 ग्रेटर है 0 से और 5 किसका डिजिट था? 5 10th की प्लेस पर डिजिट था 0.5 में. तो दैट मीन्स 0.5 हमारा ग्रेटर है किससे? 0.05 से. ठीक है. सेकेंड हमें गिवन है 0.7 और 0.5. अगेन कंपैरिजन करके ही फाइंड आउट कर पाएंगे. देखो अगर इसकी मैं होल वैल्यू देखूं, जो 1 की प्लेस है उसको देखो तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, दोनों इक्वल हो गए. तो इसका मतलब यहाँ से तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कौन सी वैल्यू ग्रेटर है. तो अब जो कंपैरिजन करेंगे वो हम इनकी 10th की प्लेस पर करेंगे. इसकी 10th की प्लेस पर 0.7 में 10th की प्लेस पर है 7 और यहाँ पर है 5. तो 7 ग्रेटर होता है 5 से, तो दैट मीन्स 0.7 ग्रेटर हो गया किससे? 0.5 से. इसी तरह से हमें जो हमारे बाकी डेसिमल्स वैल्यू है उनके बीच में कंपैरिजन करके फाइंड आउट करना है कि विच वन इज ग्रेटर. नाउ थर्ड हमें गिवन है 7 और 0.7. इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे. इसके सबसे पहले 1 की प्लेस पर मतलब होल नंबर की प्लेस पर कंपैरिजन करेंगे. तो फर्स्ट नंबर पर 7 है. 7 यहाँ पर होल की प्लेस पर है और यहाँ पर है 0. तो 7 ग्रेटर होता है 0 से, तो दैट मीन्स 7 ग्रेटर है 0.7 से. फोर्थ है हमारे पास 1.37 और 1.49. तो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे होल नंबर्स पर. तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, दोनों इक्वल हो गए. तो फाइंड आउट नहीं कर पाए हम कि कौन सी वैल्यू हमारी ग्रेटर है. तो अब जो कंपैरिजन करेंगे हम 10th की प्लेस पर करेंगे. तो यहाँ पर 10th की प्लेस पर 1.37 में 10th की प्लेस पर है 3 और यहाँ पर 1.49 में 10th की प्लेस पर है 4. तो 3 और 4 में से कौन ग्रेटर होता है? 4 ग्रेटर होता है. तो दैट मीन्स 3 लेस देन है 4 से. तो हम क्या कर सकते हैं कि 1.37 जो है वो लेस देन है 1.49 से या फिर 1.49 ग्रेटर है हमारा 1.37 से. तो इस तरह से हम कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है. ना उसकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, बाकी आपको वो पीडीएफ में भी मिल जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सप्रेस एज रुपीज एज डेसिमल्स. क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या करना है? सबसे पहले एक्सप्रेस करना है गिवन वैल्यूज को रुपीज में और फिर उसके बाद डेसिमल्स में. फर्स्ट हमें गिवन है 7 पैसे. तो हम 7 पैसे को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? रुपीज में. और रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में. तो देखो हमें ये पता भी होना चाहिए कि पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं या रुपीज को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं. देखो 1 रुपीज इज इक्वल्स टू होते हैं 100 पैसे. 1 रुपये में कितने होते हैं? किसके बराबर होते हैं? 100 पैसे के. और 1 पैसे किसके बराबर होते हैं? 1 डिवाइडेड 100 रुपीज के. हमें पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में. हमें किसको कन्वर्ट करना है? पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है 7 पैसे. तो दैट मीन्स हमें पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में. तो क्या करना पड़ेगा? जो भी वैल्यू उसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से. तो 7 पैसे को हम रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 7 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से. जब हम 7 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हमारी रुपीज में. ना ये तो रुपीज में आ चुकी है. अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में. 7 के नीचे डिवाइड में है 100. इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नीचे क्या है? 100. तो 1 10 100 जो डेसिमल हम लगाएंगे कौन सी प्लेस पर लगाएंगे? 100 की प्लेस पर लगाएंगे. तो अब ये वैल्यू हमारी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? डेसिमल में
0.07. नाउ थर्ड है 77 रुपीज 77 पैसे। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है रुपीज में, भी कन्वर्ट करना है डेसिमल में। देखो 77 रुपीज तो ऑलरेडी रुपीज में है, 77 पैसे, इस पैसे को हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। हमें पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो जो वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। हमारे पास गिवन है 77 रुपीज 77 पैसे। तो 77 रुपीज तो ऑलरेडी रुपीज में, इसको हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जिसको हमें कन्वर्ट करना है वो है 77 पैसे, क्योंकि वो पैसे में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में। तो 77 प्लस इसको मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगी, तो क्या करूंगी 100 से डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड करना पड़ता है। 77 ने डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया रुपीज में। नाउ देखो 77 डिवाइडेड 100, इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो नीचे कितने नंबर है 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3, जो 3 है उस पर तो हमारा डेसिमल लग जाएगा। नीचे क्या था 100 1 10 100, तो 1 10 100 के प्लेस पर क्या लग गया डेसिमल लग गया। तो हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमारे पास आया 0.77 रुपीज। आगे हमारे पास चल रहा है 77, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 77.77 रुपीज। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड, जिसका आंसर आया हमारे पास 77.77 रुपीज। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हमको ये याद रखना है, हमको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। जब हमको ये पता होगा तो हम किसी भी वैल्यू को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने जो क्वेश्चंस करे उसमें हमने पैसे को कन्वर्ट करा है रुपीज में, उसी तरह से आप रुपीज को भी कन्वर्ट कर सकते हो पैसे में। कैसे कन्वर्ट करोगे, जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो गिवन वैल्यू होगी वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन सेकंड के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट पार्ट में बोला है कि हमें 5 सेंटीमीटर को सबसे पहले कन्वर्ट करना है मीटर में एंड देन किलोमीटर में। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम मीटर में। तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। हमारे पास वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर से इसको किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले उसने हमें बोला है कि 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर से कन्वर्ट करने के लिए मीटर में हमको क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो जो 5 सेंटीमीटर है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 5 को हम डिवाइड करेंगे किससे 100 से। ना देखो 5 को हम जब डिवाइड करेंगे 100 से तो उसकी डेसिमल फॉर्म क्या आएगी, नीचे कितने नंबर है 1 2 3। अगर किसी को डेसिमल लगाने में प्रॉब्लम आती है तो क्या कर सकता है डिजिट काउंट कर सकता है 1 2 3, कितने डिजिट है 3, तो 1 2 3 कितने के बाद लग जाएगा थर्ड पर जो होगा वो डेसिमल हमारा लग जाएगा। तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म क्या है 0.05 मीटर, ये हमारे पास मीटर में आ चुकी है। हमको एक्सप्रेस करना था 5 सेंटीमीटर को मीटर में, हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया मीटर में। अब इसको हमको एक्सप्रेस करना है किसमें किलोमीटर में। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, कितने होते हैं 1000, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे 1/1000। हमारे पास मीटर की वैल्यू है, अभी जब भी हमने निकाली है सेंटीमीटर से मीटर की वैल्यू जो कि हमारे पास आई है 0.05 मीटर। तो मीटर से किलोमीटर में इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हमारे पास जो मीटर की वैल्यू है वो 0.05 मीटर है, और मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। हमारे पास वैल्यू है 0.05, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी किलोमीटर में। ठीक है, अब देखो इसके डेसिमल्स कैसे लगेंगे, इसका डेसिमल खुद में कैसे कन्वर्ट होगी। सबसे पहले 5 नीचे क्या चल रहा है डिवाइड में 1000, यहाँ से मैं डेसिमल हटा रही हूँ। ठीक है, इसको हटाएंगे तो ये कितने प्लेस पर था 100 के प्लेस पर 1 10 100, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड 1 2 3 4 5 कितने जीरो आ गए 1 2 3 4 5 जीरो आ गए। अब डेसिमल जिसको कन्वर्ट करेंगे नीचे हमारे पास कितने जीरो है 5 जीरो है, दैट मीन्स जो डेसिमल लगेगा वो आफ्टर 5 पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 5 5 के बाद हमने क्या लगा दिया डेसिमल लगा दिया, तो 0.00005 किलोमीटर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
नाउ थर्ड का सेकंड पार्ट है एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। थर्ड सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है कि हमें एक्सप्रेस करना है 35 मिलीमीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में, फिर मीटर में, फिर किलोमीटर। तो इन तीनों यूनिट्स में सबसे पहले हम एक्सप्रेस करेंगे 35 मिलीमीटर को, तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस करेंगे इसको सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर। हमें 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सबसे पहले सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 10 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 35 मिलीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। now इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे क्या है? हमारे पास 10 है। 35 के डिवाइड में 10 है, तो हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नीचे कितने डिजिट है? 2, तो 3.5 कितना आ जाएगा? 3.5। नीचे क्या होगा? 10, तो 1 10 10 के प्लेस पर क्या लग जाएगा हमारा? डेसिमल, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो 35 मिलीमीटर कन्वर्ट हो चुका है हमारे पास, इसमें सेंटीमीटर में कितना आएगा? 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे किसमें? मीटर में। सेंटीमीटर में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, और इसको हम किसमें एक्सप्रेस करेंगे? मीटर में। मीटर में एक्सप्रेस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। हमें तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास सेंटीमीटर की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी, तो किससे क्या करूंगी? डिवाइड करूंगी 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में बदलने का एक ही तरीका है कि उस नंबर को डिवाइड करो 100 से। तो 3.5 को हम डिवाइड करेंगे 100 से। देखो 3.5 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 100 से कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाती हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 10 डेसिमल जो था वो कौन सी प्लेस पर लगा हुआ था? 10 की प्लेस पर, तो नीचे आ गया 10। तो 35 और नीचे क्या हो गया? 1 2 3, मतलब नीचे आ गया 1000। अब हम डेसिमल लगाएंगे, तो जो डेसिमल है वो क्या करेगा? 3 नंबरों के बाद लगेगा, क्योंकि नीचे क्या है? 1000, तो 1 10 100 1000 क्या लगेगा? नीचे 1000। तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी? 0.035 मीटर। तो अब जो हमारा 35 मिलीमीटर था उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया किसमें? मीटर में। अब लास्ट में हमें इसको एक्सप्रेस करना है किलोमीटर में। किसमें एक्सप्रेस करना है? किलोमीटर में। सो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। हमारे पास मीटर गिवन है। क्या गिवन है? मीटर है, तो मीटर से हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1000 से। किससे करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, वहाँ पर गिवन है हमारे पास मीटर कितना रखा है? 0.035 मीटर। इसको क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से मैं डेसिमल हटा लूँ, यहाँ से जब मैं डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 10 100 1000, नीचे क्या आ जाएगा? 1000। ठीक है, देखो कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, तो जो अब डेसिमल लगेगा वो 6 डिजिट छोड़कर लगेगा। तो 35 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 हो गया यहाँ पर 6। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा? डेसिमल, तो 0.0000035 किलोमीटर। तो इसमें कन्वर्ट हो गया हमारा किलोमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जो एक्सरसाइज 2.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।